नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं राजनीति के ऊपर बात कर रहा हूँ और राजनीति के हिसाब से हम लोग मणिपुर के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, जो भी मणिपुर में घटित हो रहा है वो आपके सामने है। अभी आपने काफ़ी कुछ न्यूज़ सुनी है, आपको यूट्यूब पे और समाचार पत्र में आपको ये पता चल चुका है। जो वहाँ पे घटित हुआ, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, वो आपने देखा, सुना, ये सब कुछ अभी आपको ज्ञात है। दोस्तों, वो जितनी कड़ी निंदा करे उसके ऊपर जितना हम लोग कड़े शब्दों से प्रयोग करें उतना कम है, क्योंकि हैवानियत है, दरिंदगी है। एक हम लोग बोलते हैं ना, जानवर जब हिंस्र होता है, यह हिंस्र जानवर जब आपे के बाहर जाता है तब ये ऐसे चित करता है। कुत्ता जब पागल होता है तो ऐसी चीज़ें करता है, आपे से बाहर हो जाता है, किसको भी काटता है। वैसे ही इंसानों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए हम लोग उसकी जितनी कड़ी निंदा कर सके वो वो भी कम है। दोस्तों, एक बात हो गई और ऐसी बातें, ऐसी घटना अपने देश में हर एक राज्य में घटित हो रहे। पश्चिम बंगाल में घटित हो रहे, राजस्थान में, हर एक जो बातें बाहर निकल रही है उतनी हमें पता है। जो बातें दबी रही है, जो चर्चित नहीं है, जो ये मीडिया नहीं दिखा रही है, वो दबी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मणिपुर में ही घटना घटी है। ऐसी बर्बरता, ऐसी घटियापन, ऐसे ऐसे घटिया और निंदनीय चीज़ें पूरे वर्ल्ड में घटित हो रहे, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में घटित हो रहे, और उसकी निंदा करे उतनी कम है। और सिर्फ बातों से निंदा करके मतलब नहीं है। ऐसे हैवानों को, मेरे ख्याल से ऐसे हैवानों को फांसी पे नहीं लटकाना चाहिए, उनको ऐसी मौत देनी चाहिए, वो रोज मरने चाहिए। जिसने अपने हाथों से वो गलती की है उसके हाथ तोड़ने चाहिए। जिसने अपने आँखों से गलती की है तो आंखें फोड़नी चाहिए। जिसने अपने लिंग, जो सेक्स करने के लिए यूज होता है, उसका वो लिंग तोड़ना चाहिए। तभी ये चीज़ें रुकेगी, दहशत होगी। तभी ये चीज़ें रुकेगी, दहशत होगी। तो जरूरी है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने जो कानून लाए थे और जिस कानून से वो उनको, अपराधियों को शिक्षा दे रहे थे, वही कानून होनी जरूरी है। यानी शिवशाही आनी जरूरी है। मैं क्या कह रहा हूँ, शिवशाही। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कानून चलाया था, जिस हिसाब से चलाया था, जिस ढंग से चलाया था, उस ढंग से अभी वो कानून लाने जरूरी है। ये जो अंग्रेज़ों के कानून हैं, सालों साल वही चलते आ रहे हैं। 1800 में से, यानी शताब्दी वर्ष कौन सा है? 1800। अभी 1900 खत्म होके 20 में आ गए हम लोग 2000 में आ गए। 1900 खत्म हो गए, हम लोग 2000 में आ गए, तो भी हम लोग बदल नहीं रहे। ये घटिया कानून बदलने चाहिए। दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं मणिपुर के ऊपर। मणिपुर ये अभी राजनीति का अड्डा बन चुका है। वहाँ पे राजनीति चालू है। मणिपुर के ऊपर जो भी बातें चालू है, संसद रुकी हुई है, संसद का काम रुका हुआ है, वो है सिर्फ राजनीति और सिर्फ राजनीति, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि संसद में ऐसे काम ना हो जो अपने देश को उन्नति के मार्ग पे लेके जाएंगे। ऐसे जो काम हो रहे, वहाँ पे जो कायदे कानून, जो भी योजनाएं आ रहे, वो ना आए, इसके लिए सब ये माहौल बनाया जा रहा है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में लीजिए,
वो 70 दिन 75 दिन पहले ही घटित हुई थी, ये जो घटना थी, और तभी वो शूट हुई थी, तभी उसका रिकॉर्डिंग हुआ था। तो इतने दिन वो क्यों दब के रहेगी, क्यों उसको छुपा के रखा? इसका मतलब है जानबूझ के, जिसने भी शूटिंग की है, जो भी है, वो जानबूझ के, ये जो घटना घटित हुई है ना, ये जानबूझ के घटित की हुई है। ये प्लानिंग है। नहीं तो समझो ये घटित होती है और उसी दिन या दूसरे दिन वो बाहर आती। ये जो घटना मणिपुर में घटी, वो सामान्य स्वरूप में होती, सामान्य स्वरूप में होती तो तुरंत उसी दिन या दूसरे दिन वो बाहर आती, वो वायरल होती। दोस्तों समझने की बात है। मगर वो 70 दिन के बाद, 70 दिन के बाद, 75 दिन के बाद ये बाहर आ रही है। इसका मतलब है ये सब कुछ फ्री प्लान है, सब कुछ तय करके ये किया हुआ है। क्योंकि अभी संसद आ रही है और बाद में 2024 का इलेक्शन है। दोस्तों मणिपुर आज ही नहीं जल रहा है, आज ही नहीं जल रहा है, उसके पहले से जल रहा है। इसके पहले से वहाँ पे अशांति है। अभी ये 2-3 साल शांति आई हुई थी, मगर वापिस ये अशांति वापिस आ गई। कोर्ट ने वहाँ पे निकाल दिया था, जो मैती समाज है उनको एसटी का दर्जा मिले, उसके ऊपर ये बवाल किया गया है। वहाँ पे 2 गुट है, एक मैती और दूसरा कुकी। दोस्तों वहाँ पे जो बंटवारा हो चुका है, एक ही इंसान में, इंसान ही है ना, जाति एक ही है, इंसान है, मगर वहाँ पे बंटवारा हो चुका है कुकी और मैती। वहाँ पे 90% कुकी के पास है जमीनें, उनके ऊपर कुकी राज करती है, और सिर्फ 10% मैती के पास है। तो मैती समाज और कहीं पे जगह नहीं ले सकता है, वहाँ पे उनको एक रोक दिया गया है। अभी ये चीज़ें कब से शुरू हुई, ये चीज़ें कब से शुरू हुई? इसकी मणिपुर की डेमोग्राफी चेंज हुई। डेमोग्राफी का मतलब क्या है? वहाँ की जो जनसंख्या है, उनको एक धर्म से, एक जाति से उनको कन्वर्ट किया गया है। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बढ़ गई। और कब से? जब अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर राज्य, ये मणिपुर है, उसमें पहले घुसपैठ की, और वहाँ पे जो सामान्य लोग थे उनके ऊपर अपना कब्जा जमाना उन्होंने चालू किया। और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के, मैंने जो भौगोलिक की बात की थी, क्योंकि राजनीति करनी है तो भौगोलिक भी जानना जरूरी है, इतिहास के साथ भौगोलिक भी जानना जरूरी है। क्योंकि वहाँ पे चाय का उत्पादन था, चाय जो हम लोग चाय पीते हैं, अच्छी खासी वहाँ पे चाय का उत्पादन होता है, इसलिए वहाँ पे वो चाय के व्यापारी बन के गए। और वहाँ पे तेल का भंडार भी मिला। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वहाँ पे क्रिश्चियनिटी शुरू की, ईसाई धर्म का कन्वर्जन चालू किया। दोस्तों ये बात समझनी जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे लोग क्रिश्चियन होने लगे, और जब उनको लगा कि अभी बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं, तो उनके कब्जे में वो चीज़ आ गई। और कौन थे वहाँ पे? हिंदू ही थे ना, सनातनी ही थे। इस देश में सिर्फ सनातनी थे। मुगल आने से पहले, पोर्तुगीज आने से पहले, अंग्रेज आने से पहले, ग्रीक आने से पहले, सब सनातनी थे, हिंदू थे। इनको कन्वर्ट किया गया, डेमोग्राफी बदल गई, उनका रहन सहन बदल गया, उनके संस्कार बदल गए, उनकी संस्कृति बदल गई, यानी वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो गई। दोस्तों कहने का मतलब आप समझ जाइए, ये तब से शुरू है
ये आजकल की चीज़ नहीं है, मणिपुर की आजकल की चीज़ नहीं है। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में ये सब बातें लिखी है, कुछ मुद्दे मैंने रखे हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। सब कुछ बात मैं एक 10-15 मिनट में नहीं कह सकता हूँ। तो ये शुरू कब से हुई है? अंग्रेजों के समय से। बाद में अंग्रेज जाने के बाद ये कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने इसको आगे चलाए रखा। तोड़ो और राज करो, तोड़ो और राज करो, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपना हित पाने के लिए। जो अंग्रेजों ने किया वही कांग्रेस ने किया और वही कम्युनिस्टों ने किया। दोस्तों, समझने की बात है। मैंने पहले ही निंदा की है वो जो घटना घड़ी है, मगर उसको अभी उछाला जा रहा है। वो माँ बहनों की इज्जत वहां पे तार तार हुई थी जिस समय घटना घटी, मगर उसके बाद वो रोज तार तार हो रही है। ये चीज़ें उठा उठा के, ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में ला ला के उन महिलाओं की, उनका और इलाज नहीं किया जा रहा है, उनको हथियार बनाया जा रहा है। उनके ऊपर इलाज नहीं, क्या इलाज ढूंढे, क्या उससे मुक्ति पावे, क्या उसके ऊपर हम लोग रास्ता निकाले कि ये चीज़ वापस दोबारा न घटे। इसके ऊपर बातें नहीं हो रही है, इसके ऊपर बातें नहीं हो रही है। आपने संसद देखी, क्या बातें हो रही है? नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए ये सब चीज़ें घटित हो रही है। दोस्तों, 24 आते आते आपको एक एक बात पता चल जाएगी। ऐसे और अनगिनत घटनाएं घटित हो जाएगी इस पूरे देश में। अभी आपने पश्चिम बंगाल में देखा, पंचायत पंचायत की चुनाव था, पंचायत का चुनाव था, उसमें इतनी आगजनी हुई, इतना बड़ा दंगा वहाँ पे हुआ, इतने लोग मारे गए, कितनी महिलाओं के ऊपर हाथ डाला गया, मगर इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, महाराष्ट्र में भी घटित हो रहा था। जब वो साधुओं की हत्या हुई तब कितने लोग बाहर निकले बिल से, ये भी समझनी चाहिए। जब वो साधुओं की निर्मम हत्या हुई तब किन किन लोगों ने अपनी बात रखी। सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, सिर्फ साधुओं की बात नहीं है, एक आम आदमी की बात है। और आम आदमी यानी इस देश का राजा, इस राजा की बात है। जब राजा ही क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो प्रजा की क्या बात करेंगे? जो मतदार राजा है वो सुरक्षित नहीं है और वो जान भी नहीं पा रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ क्या नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो इस संगठन के पीछे लगा है, उस संगठन के पीछे लगा है, उसकी चाटुगिरी कर रहा है, उसकी भक्तगिरी कर रहा है, उसकी अमुक कर रहा है, उसकी तमुक कर रहा है। अरे खुद पहले संभालो, खुद की देखो, अपने परिवार की देखो, समाज की देखो। मगर वो नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? चाटुगिरी, भक्तगिरी, हुजरेगिरी, ऐसी चीज़ें कर रहा है। दोस्तों, मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। राजनीति, राजनीति सिर्फ एक दूसरे से लड़ना नहीं होता है, एक दूसरे से लड़ना नहीं होता है। राजनीति कब ऐसी होनी चाहिए? साफ सुथरी होनी चाहिए, समाज के लिए, मानव समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हर एक प्राणी मात्र के लिए वो राजनीति होनी चाहिए। उसका भला हो, वो समृद्ध हो, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। मगर आज कल में जो राजनीति घटित हो रही है 2014 से, तो मैं काफ़ी कुछ देख रहा हूँ, काफ़ी कुछ देख रहा हूँ कि सब अपने बिल से बाहर निकले हुए, जो आज तक बिल में घुसट के बैठे थे, चुप के बैठे थे, वो सब बिल से बाहर निकले। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, वो है बौद्धिक भ्रष्टाचार। इसलिए मैं क्या कहता हूँ? बुद्धि भ्रष्टाचार। और ये बातें कौन कर रहे हैं? जो बुद्धिवान है, जो खुद को बुद्धिवान कहते हैं, जो खुद को बुद्धिवान कहते हैं, वो ये बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपको
मैं क्या बात कर रहा हूँ समझ में आया होगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, पैसों का भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी का भ्रष्टाचार एक हद तक होता है, मगर बुद्धि का भ्रष्टाचार पूरा विश्व डामाडोल कर देता है। अभी फ्रांस में घटित हुआ, 2-3 महीने फ्रांस जल रहा था बुद्धि भ्रष्टाचार की वजह से, बुद्धि भ्रष्टाचार की वजह से। अभी मणिपुर जल रहा था बुद्धि भ्रष्टाचार की वजह से। ये पश्चिम बंगाल में घटित हो रहा था बुद्धि भ्रष्टाचार की वजह से। तो ये जो बुद्धि भ्रष्टाचारी जो बाहर निकलते और जो बकवास करते और गुमराह करते, सामान्य इंसानों को, सामान्य आदमियों को गुमराह करते और ये चीज़ें घटित होती। दोस्तों, जब ये फ्रांस की अब बात अभी आई है, इसलिए मैं बताता हूँ। फ्रांस में एक नाबालिग की हत्या हुई, ऐसी बात हुई, मगर उसके अगेंस्ट जो बात हुई और पूरा फ्रांस जला, जिसका कोई गुनाह नहीं था, उनके दुकानें फूटी, उनके घर लूटे गए। एक कौन सा न्याय है? एक कौन सा न्याय है? इसका मतलब एक ही है, ये बुद्धि भ्रष्टाचार है। आप जान जाओ, समझ जाओ। और अभी 2024 तक ये और नए नए पेतरे आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों, मणिपुर की वापस एक बार जो निंदनीय घटना घटी थी, उसके ऊपर मैं वापस मेरा क्रोध मैं रखता हूँ कि वो जो भी जिन्होंने किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और उनके ज़िंदगी में उसके ज़िंदगी में और औरों को वो पता चले, उसके ज़िंदगी में वो याद रखे, ऐसी उसको सज़ा हो। फांसी पे लटका के मतलब नहीं, फांसी से एक दम में निकल जाएगा, एक साथ निकल जाएगा इस दुनिया से, मगर उसको ऐसी सज़ा दो उस सलाह कि वो रोज मरे। और जो बाकी के लोग हैं सुन के समझ के डरे, करने के लिए वो 10 बार सोचे, ऐसी सज़ा देनी चाहिए। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे वीडियो आपको सही लगे तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए, आपके कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।